राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। साथ ही श्राद्ध के क्या नियम होते हैं, क्या महत्व होता है, श्राद्ध नहीं करने पर कितने संकट आते हैं और उन संकटों को किस तरह से दूर करें उसके उपाय बताऊंगी और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। आइए अब हम श्राद्ध के बारे में विस्तार से जानते हैं। आश्विन में श्राद्ध लगते हैं, आसोज में पूनम से श्राद्ध लगते हैं। मृत्यु तिथि को श्राद्ध का दिन कहते हैं। श्राद्ध वाले दिन 16 पूड़ी लेते हैं, उनके ऊपर खीर और हलवा रखते हैं। 4 पूड़ी की 4 ढेरियाँ बनाते हैं, उनके ऊपर पंचामृत रखते हैं, जैसे घी, दही, शहद, दूध और गंगाजल, और तुलसी दल अवश्य रखें। अंगीरा जलाकर हाथ में पानी लेकर थाली पर 5 बार घुमाएं और जिनका श्राद्ध है उनको याद करें और बोलें कि यह भोग उनको स्वीकार हो। और फिर अंगीरे पर भोग लगाएं, जल छोड़ें और 4 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को, एक कुत्ता को, एक कौवा को और एक कुंवारी लड़की को या फिर ब्राह्मण को खिलावें। श्राद्ध में खीर, पूड़ी, हलवा, दही बड़े, बर्फी, इमरती जरूर रखें। पितर प्रसन्न होंगे तो उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहेगा। घर में वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। अगर ऐसा करते हैं तो घर में वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृदोष लगता है और उससे क्या परेशानियां होती हैं। आर्थिक तंगी बढ़ जाती है, कर्जा बढ़ जाता है, व्यापार में नुकसान, धन हानि, चोरी, घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, बच्चों की नौकरी न लगना, बच्चों के विवाह न होना, अनेक बीमारियां और संतान न होना, अनेक दुखों को देखना पड़ता है। इसलिए इनके क्या उपाय करने चाहिए ताकि घर में इस तरह के संकट और परेशानियां न हों। श्राद्ध तिथि पर ही श्राद्ध करें, तर्पण करें, पीपल, बड़, खेजड़ी की पूजा करें, खेजड़ी को सींचें। श्राद्ध के दिनों में 16 दिन तक रोज गाय को पहली और कुत्ते को आखिरी रोटी देवें। रोज एक रोटी पर घी लगाकर चीनी और गुड़ रखकर अंगीरे पर भोग लगावें। इससे कहते हैं कि भूले बिसरे अगर कोई पितर रह गए हों तो उन्हें भी इससे तृप्ति मिलती है। श्राद्ध में पवित्रता का ध्यान रखें। श्राद्ध में अगर आपकी हैसियत है तो कुएं, तालाब और प्याऊ भी लगवाएं। दान करें, गरीबों को वस्त्र, अन्न दान करें, मंदिर में सीधा भिजवाएं। ब्राह्मण को श्राद्ध वाले दिन स्वादिष्ट भोजन करावें। श्राद्ध हमेशा दोपहर में करें। ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा देवें। हो सके तो दूध देने वाली गाय ब्राह्मण को देवें। पूनम और अमावस्या का व्रत करें, पूजन करें, दान करें और सीधा जरूर मंदिर में भिजवावें। आइए अब हम श्राद्ध की कहानी सुनते हैं। 16 दिन तक सुनी जाने वाली ये कहानी है, आप इसे जरूर सुनें, इसका फल अवश्य मिलता है। एक गांव में एक साहूकार दंपति था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम बुद्धिराम और बेटी का नाम बुद्धि था। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी। कुछ समय बाद साहूकार दंपति का देवलोक गमन हो गया। तब एक बार किसी पंडित ने बुद्धिराम से कहा कि अपने माता पिता का श्राद्ध के दिनों में गयाजी में श्राद्ध करो, उसी से तुम्हारे घर में शांति रहेगी। तब एक बार की बात है, आसोज का महीना आया, श्राद्ध आने वाले थे। तब बुद्धिराम ने अपने माता पिता का श्राद्ध गयाजी में करने का विचार बनाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, श्राद्ध लगने वाले हैं, मैं गयाजी में जाकर अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहता हूँ। तुम पीछे से मेरी बहन व उसके बच्चों को श्राद्ध की रोटी खिलाने रोज बुला लेना। बुद्धिराम की पत्नी बोली, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कर दूंगी। बुद्धिराम जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन को पसंद नहीं करती। पीछे से बुद्धिराम की पत्नी ने अपनी ननद और उसके बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो अपनी ननद से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, और फिर ठंडी बासी रोटी अपनी ननद और उसके बच्चों को खाने के लिए दे देती थी। बुद्धि बड़ी समझदार थी। वो श्राद्धों में क्लेश नहीं करना चाहती थी। वो रोज अपने भाई के घर आती, घर का सारा काम करती और चुपचाप ठंडी बासी रोटी खाकर
अपने बच्चों को लेकर वापस घर चली जाती थी। फिर जब उसके माता पिता के श्राद्ध का दिन आया तो बुद्धिराम की पत्नी सुबह जल्दी ही ननद के घर श्राद्ध पर रोटी खाने का न्योता देने गई। उसकी भाभी ने ननद से कहा कि बाईसा, जब आपके घर के सामने पीपल के पेड़ के पत्ते हिले, हवाएं जोर जोर से चले, तो तुम घर श्राद्ध की रोटी खाने आ जाना। उस दिन पूरे दिन हवाएं नहीं चली, ना ही पेड़ के पत्ते हिले। बुद्धि अपने बच्चों के साथ घर में भूखी बैठी रही। बुद्धि बार बार घर से बाहर आकर देखती कि पेड़ के पत्ते हिले या नहीं। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, न तो हवाएं चली और न ही पेड़ के पत्ते हिले। शाम को बुद्धि के बच्चे भूख से बेहाल हो गए। उन्होंने अपनी माँ से भोजन मांगा। तभी बुद्धि के भतीजे आए और बोले कि बुआ, माँ आपको काम करने के लिए बुला रही है। तब बुद्धि अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर आई। वहाँ भाभी के पीहर वाले खाना खाकर जा रहे थे। खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी सब खत्म हो चुके थे। घर में 2 बासी रोटी पड़ी थी। भाभी ने चटनी के साथ वही परोस दी। बुद्धि अपने माता पिता को याद करती जाए और रोती जाए और वही ठंडी रोटी के छोटे छोटे निवाले अपने बच्चों को खिलाती जाए। उधर गयाजी में बुद्धिराम अपने माता पिता के श्राद्ध की रस्में पंडित जी के साथ पूरी कर रहा था। तभी उसके जलांजलि में खून आ गया। बुद्धिराम ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बहन बेटी को कोई दुख पहुंचा रहा है, वो रो रही है, इसी से ये ऐसा हुआ है। भाई समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसकी बहन को दुख दिया होगा। गयाजी में श्राद्ध की सारी रस्में पूरी करने के बाद जब बुद्धिराम घर आया तो उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरी बहन को श्राद्धों में खाना खिलाया था या नहीं। उसकी पत्नी झूठ बोल गई। उसी समय उसका भाई अपनी बहन के घर आया। बहन भाई को देखकर खूब रोई और भाभी की पूरी करतूत बताई। बुद्धिराम ने घर आकर अपनी पत्नी को खूब डांटा। तब उसकी पत्नी ने मन ही मन एक उपाय बनाया कि किस तरह ननद से इस बात का बदला ले। दूसरे दिन बुद्धिराम की पत्नी सिर पर कपड़ा बांधकर चद्दर ओढ़कर पलंग पर सो गई और उसने अपने पीहर के पंडित जी को बुलवाया और उसे समझा दिया कि जब उसका पति आए तो उसे क्या बोलना है। तभी उसका पति आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसकी पत्नी झूठ मूठ में रोती रही। तब उसके मायके के पंडित ने कहा कि जमाई जी, आपकी पत्नी को ऊपर का बुखार आया है। यह तभी उतरेगा जब आपकी बहन गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहनकर आए। बुद्धिराम पूरा मांजरा समझ गया। उसके माता पिता ने उसका नाम ऐसे ही बुद्धिराम नहीं रखा था। बुद्धिराम बड़ा समझदार था। फिर थोड़ी देर के लिए उसका पति घर से बाहर चला गया। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, तेरे मायके से एक आदमी आया है, कह रहा है कि तेरे मायके में आग लग गई है, सब कुछ जल गया है। तू जल्दी से उनके लिए खाना बना दे, मैं जाकर दे आता हूँ। सुनते ही उसकी पत्नी का बुखार उतर गया। उसने जल्दी जल्दी हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाई और चावल की बोरी, गेहूं की बोरी, चीनी की बोरी, घी का डब्बा, तेल का डब्बा एक बैलगाड़ी में लदवा दिया और अपने बेटे से बोली कि बेटा, तू भी अपने पिताजी के साथ इस बैलगाड़ी में बैठकर चला जा। ध्यान रखना, यह सारा सामान तेरे नाना मामा के घर ही जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तेरे पिताजी तेरी बुआ के घर ये सारा सामान भिजवा दे। बेटा अपनी माँ की हरकतों से पहले से ही नाराज था। बुद्धिराम ने गाड़ीवान को अपनी बहन के घर सामान पहुंचाने का आदेश दे देता है और खुद अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसने अपने ससुराल में पहुंचकर अपने सास ससुर बसाले से कहा कि आपकी बेटी यानी मेरी पत्नी बीमार है। उसके एक अलग ही तरह का बुखार आया है। कह रहे हैं कि उसका बुखार जब ही उतरेगा जब आप गधे पर बैठकर काला मुंह कर कर मेरे घर आएंगे। बुद्धिराम के सास ससुर की वह इकलौती बेटी थी। उन्होंने वैसा ही किया जैसा जवाई जी ने किया। गधे पर बैठकर मुंह काला करके अपनी बेटी के घर पहुंच गए। बुद्धिराम की पत्नी ने घर के बाहर जब हो हल्ला की आवाज़ें सुनी तो
उसने समझा कि उसकी ननद गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहनकर आई होगी। लेकिन जब वह घर से बाहर आई और खुद के माता पिता व भाई को इस हालत में देखा तो वह बहुत पछताई। तब बुद्धिराम ने अपने सास ससुर व साले को उनकी बेटी की पूरी करतूत बताई तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा। जवाई ने अपने सास ससुर व साले से अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारी ही बेटी में दोष है। तब बुद्धिराम की पत्नी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने अपनी ननद से माफ़ी मांगी। कहते हैं श्राद्ध में बहन बेटी और भांजे भांजी को खाना जरूर खिलाना चाहिए, इससे पितर तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। बहन बेटियों के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए और उनका हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। उनके नाम का और उनका हिस्सा उन्हें जरूर देना चाहिए, इससे घर में बरकत बढ़ती है। पितर हमेशा खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। इसलिए श्राद्ध में बहन बेटियों भांजा भांजियों को जरूर बुलाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें।